दोस्तों आज की बुक समरी काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। फिर चाहे आपको वेल्थ और सक्सेस चाहिए हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए हो या आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों जैसे एक आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है और 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसे हम सोचते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं। वहीं 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस और थॉट्स का स्टोरेज सेंटर होता है। ये बॉडी के वाइटल फंक्शंस जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, जिस वजह से इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस होते हैं वैसा ही ये हमारी लाइफ को बना देता है। ये थॉट्स एंड इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से ही होके जाते हैं। जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या सोचते रहते हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। ये आपसे कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसा आप सोचते हैं। दोस्तों जैसे घोड़ा और घुड़सवार, सारा पावर घोड़े में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। वैसे ही सारा पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है लेकिन उसे कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड, जिसे आप सोचते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लाइफ से जो चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, हाई पेड जॉब पानी है या आपको किसी बीमारी से छुटकारा चाहिए। अब आपके कॉन्शियस माइंड को तो ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, तो ये बात आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए आप उसे कहीं लिख लीजिए और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इस चीज को आपको रिपीट करना है। दोस्तों रोज सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, यानी कि दिमाग में जो नेगेटिव चटर पटर चलती रहती है वो एकदम मिनिमम होती है। इस समय अगर आप किसी भी चीज को रिपीट करें बार बार तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। वहीं रात में सोने से पहले जब आप आधी नींद की स्टेट में होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, तो उस समय अगर आप किसी भी चीज को हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। दूसरा, आपको इमेजिनेशन का यूज करना है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए आप उसे इमेजिन कीजिए। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है, आपकी क्लाइंट के साथ डील हो रही है, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, आप अपनी ड्रीम जॉब में अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। और एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशंस ऐसी बना देगा कि आप अल्टीमेटली उस चीज को अचीव कर लेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों से जलना नहीं है, आपको नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं लाने, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको ये सोचना है कि मैं ये एक दिन जरूर पालूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। आपको अपनी एबिलिटी में डाउट नहीं होना चाहिए और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। वहीं अगर आपके दिमाग में जरा भी डाउट या नेगेटिविटी आई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोस्तों आइए समझते हैं कि इस ट्रिक को कैसे डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। पहला, पावर ऑफ हीलिंग। जोसेफ के फादर ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे, उनकी लंग्स डैमेज हो चुकी थी। कई डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए। तो जोसेफ ने एक दिन अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होली क्रॉस है क्योंकि ये उस प्रीस्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन की है। ये सुनकर उसके फादर ने क्रॉस को अपने सीने से लगा लिया और ये सोचकर सो गए कि इस क्रॉस में होली पावर्स है और ये उनकी बीमारी ठीक कर देगा। और कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ सुधरने लगी और डॉक्टर्स को भी इस बात पे अचंभा हुआ। और बाद में जोसेफ ने बताया कि ये क्रॉस किसी प्रीस्ट का नहीं है बल्कि उसने नेबरहुड में किसी सोवेनियर शॉप से इसे खरीदा था। लेकिन क्योंकि उसके फादर को लगा कि उस क्रॉस में होली पावर्स है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया कि इसमें पावर्स है, अब वो ठीक हो जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर से वो क्योर भी हो गए। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि किसी टेम्पल, चर्च या गुरुद्वारे में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सब के पीछे की साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ऑफ हीलिंग। इन सब केसेस में पेशेंट्स को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर में
और इस विश्वास को मन में रख के वो कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर्स को यूज करके उन्हें हील कर देता है। दूसरा, सक्सेस एंड वेल्थ। पूजा एक ड्रग स्टोर ओनर में काम करती थी, बट उसका सपना था एक ड्रग स्टोर ओनर बनने का। उसने ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती तो है ड्रग स्टोर का ओनर बनना, लेकिन वो ये जानती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती है उसे कहीं पे लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे और साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद से पूजा रोज सुबह उठकर ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाई दे रही है, लोग उसकी दवाई खाकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो जाता है। इसी वजह से पूजा को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ता है। ड्रग मार्केटिंग के लिए एक दिन वो एक स्टोर पहुंचती है। उसका ओनर बहुत ही बूढ़ा था और उसकी कोई रिलेटिव भी नहीं था। पूजा की डेडिकेशन को देखकर वो ड्रग स्टोर ओनर उसे कम दाम में अपना ड्रग स्टोर बेचने को तैयार हो जाता है, इस प्रॉमिस के साथ कि वो पूरी मेहनत से उस स्टोर में काम करेगी। पूजा इस प्रॉमिस को मान गई और अल्टीमेटली वो एक ड्रग स्टोर की ओनर बन गई। पूजा की तरह अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज करें तो आप भी लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तीसरा, रिलेशंस एंड मैरिज। दोस्तों, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है, उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रिलेशंस या मैरिज हमें स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनाने के लिए करना चाहिए। आपका और आपके पार्टनर के बीच में दिल का रिश्ता होना चाहिए। कभी भी मैरिज पैसा या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छा पार्टनर पाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप पे डाउट करना बंद कीजिए और जैसा पार्टनर आपको चाहिए उसकी क्वालिटीज एक पेपर में लिख लीजिए और रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इस चीज को रिपीट कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका है। आपकी जो डिमांड है वो लव, पीस और इमोशन की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं और आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करना है। आपको रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले आपको प्रेयर करनी है कि आपके बीच में रिलेशंस अच्छे हों और आपको कभी भी डाइवोर्स या फेलियर की बात नहीं सोचनी है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है कि ऑल इज वेल। दोस्तों, ये सारी बातें हमने डिस्कस की जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।